जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो होगा यूपीएसआई का होगा, जो कि क्लास हमारा रहने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा। इस क्लास में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 65 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन लिए गए हैं। 65 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 65 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिनमें से आपको क्या करना है, कितने क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। 65 क्वेश्चंस हमारे हैं। ठीक है, अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो इसमें आपकी तैयारी कंफर्म है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी तैयारी कंफर्म है, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान सभा की शुरुआत कब हुई थी? क्या है राइट क्वेश्चन हमारा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कब हुई थी? 10 जून 1996, या फिर बी होगा 9 दिसंबर 1946 में, या फिर 26 नवंबर 1949 में, या 26 दिसंबर 1949 में। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे इस स्टेट में। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो बी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर रहने वाला है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, भीमराव अम्बेडकर ने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, या सी राजगोपालाचारी ने किया था? तो किसने किया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ने किया था, है ना। भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ये बताएंगे कितने दिन में संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था, बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? भीमराव अम्बेडकर होंगे, राजेंद्र प्रसाद होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, के एम मुंशी होंगे? कौन होगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है, अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे आपका अस्थायी अध्यक्ष। सॉरी, और अस्थायी पूछ रहा है, अस्थायी पूछ रहा है तो अस्थायी सदस्य जो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी सदस्य हो जाएंगे, और अस्थायी सदस्य पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और भारत के प्रथम कानून मंत्री के बारे में अगर पूछ रहा है तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है, अगर भारत का प्रथम कानून मंत्री पूछ रहा है तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका? भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? तो वही आपका आ जाएगा, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ लिख लेंगे राजेंद्र प्रसाद। क्या लिख लेंगे? राजेंद्र प्रसाद लिख लेंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नीचे दिया है लेकिन हम यहीं लिख दे रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर रहने वाला है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी जो आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर रहने वाला है। वहीं समझा दिए थे, लेकिन देखिए अस्थायी सदस्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और अस्थायी सदस्य जो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस थे, या के एम मुंशी थे, या रफ़ी अहमद किदवई थे, या फिर बेनेगल नरसिंह राव थे? कौन थे? राइट आंसर क्या रह जाएगा आपका? तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग। भाई कमेंट करेंगे तो मज़ा आएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, कुछ ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको। वीडियो को पूरा देखें, और आप लोग पूरी ईमानदारी से वीडियो को देखने के बाद 5 क्वेश्चन हम लास्ट में पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें का हो जाएगा, डी हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? संविधान सभा के सलाहकार थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, या क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बताएंगे।
इन तीनों में से ही कोई एक होगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। नीति आयोग के कौन हो जाएंगे, तो आपका 6 का कौन हो जाएगा, तो आपका प्रधानमंत्री जी होंगे। ठीक है, योजना का भी और नीति आयोग का भी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। गृह मंत्री तो होगा नहीं, है ना। चलिए देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना, यानी कि मसविदा, इसको बोलते थे मसविदा हिंदी में। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, भीमराव अंबेडकर होंगे या पुरुषोत्तम दास टंडन होंगे। क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 7 का राइट आंसर आपका रहने वाला है, क्या हो जाएगा, तो आपका 7 का हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 30 होगी, 40 होगी, 60 होगी, 75 होगी, कितनी होगी, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या हो जाएगा राइट आंसर, 8 का हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगी। ठीक है, जो 60 हो जाएगा, सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 8 आपका राइट आंसर रहने वाला है, 8 आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, कमेंट सेक्शन में राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग जल्दी से। क्या हो जाएगा, इंदिरा बनर्जी होगी, आर भानुमति होंगी, एम फातिमा बीबी हो जाएगा या सुजाता बी मनोहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, का राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा आपका, आर भानुमति हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी बी हो जाएगा, फातिमा बीबी हो जाएगा, फातिमा बीबी हो जाएगा। ठीक है, एम फातिमा बीबी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा, या इलेक्शन वोटिंग मशीन होगा, या सोशल वोटिंग मशीन होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी। क्या होगा राइट आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन का 10 नंबर का होगा आपका, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 10 का हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। क्या होगा राइट आंसर, 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, या 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, या 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, या 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी हो जाएगा। अनुच्छेद में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित जो है कुल कितनी थे, तो हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय, ठीक है देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण सभा में कितना समय लगा था। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, कितना समय लगा था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। संविधान सभा को पूर्ण रूप से बनने में कितना समय लगा था, तैयार होने में, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, या फिर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, या फिर 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, या फिर 2 वर्ष 11 माह 3 दिन। कितना लगा था, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है, क्या हो जाएगा, कितना समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण रूप से बनने में कितना समय लगा था, जल्दी से बताएंगे तो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था पूर्ण रूप से संविधान सभा को बनने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1952 को, या 15 अगस्त 1948 को, या 26 जनवरी 1949 को। कब लागू हुआ था, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। देखिए आप लोग जितना जल्दी
चलो सबसे बता रहे हैं पहले, आप लोग को फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। फ्री बुक का, कोई भी बुक का हो, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, कोई भी बुक का हो, कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी से लेके ऑल एग्जाम तक फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक, आप लोग खाली बता दें एक बार कमेंट करके, 5 क्वेश्चन पूछेंगे पीछे, 5 क्वेश्चन का राइट आंसर जो देगा उनको फ्री पीडीएफ देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? 10 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 15 होगा? क्या होगा? 10 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 15 होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 सदस्यों की भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की 15 संख्या थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की 15 संख्या थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का आख्या प्रदान की गई है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है, उसकी आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई, उसको आत्मा कहा जाता है? तो क्या होगा? प्रस्तावना होगा, या फिर मौलिक अधिकार होगा, या फिर राज्य की नीति निर्देशक तत्व होगा, या संविधान के सभी अनुच्छेद होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का हो जाएगा प्रस्तावना को। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या दी गई। ठीक है, प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या दी गई, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत है मतलब भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 16 का क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? 16 का राइट आंसर रहने वाला है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्या आ जाएगा? 16 का ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और यहाँ पर बताएंगे प्रजातंत्र है कि गणतंत्र है? भारत में क्या है? प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, गणतंत्र है? क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। चलिए क्या लिखा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 17 का क्या होगा राइट आंसर? तो 17 का बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 में, है ना? संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या है क्वेश्चन अगला नंबर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है किस देश का होगा? ब्रिटेन का होगा, कनाडा का होगा, भारत का होगा, दक्षिण अफ्रीका का होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका जो रहने वाला है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 का, 18 का बी हो जाएगा, भारत होगा। ठीक है, भारत जो होगा संविधान सभा का सबसे बड़ा व्यापक रूप है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित जो है भारत का संविधान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारतीय संविधान सभा का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान सभा का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति होगा, या फिर क्या होगा? राष्ट्रपति होंगे, या फिर प्रधानमंत्री होगा, या सर्वोच्च न्यायालय होगा, निर्वाचन आयोग होगा? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा? 20 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर रहने वाला है सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय होता है, व्यापक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या हो जाएगी? 18 वर्ष होगा, 20 वर्ष होगा, 21 वर्ष होगा, 25 वर्ष होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ए होगा आपका। ठीक है, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 18 वर्ष होगी, जो कि मताधिकार यानी कि वोट देने की उम्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।
आप लोग को रोहित सैनी COP में जाना है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, PDF मिलेगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम में जाएंगे, रोहित सैनी COP सर्च करेंगे, वहाँ पर इनबॉक्स में मिल जाएगा, पूरा का पूरा PDF मिलेगा। किसी भी बुक का, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टीचर का होगा, ठीक है। जिसका भी बुक चाहेंगे आपको फ्री में मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च होता है। संसद होता है, या सर्वोच्च न्यायालय होगा, संविधान होगा, या धर्म होगा। किसको सर्वोच्चतम माना गया, क्या होगा 21 का। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, संविधान को माना गया है, ठीक है। संविधान हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, संविधान जो है राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च होगा, ठीक है। संविधान जो होगा आपका सर्वोच्च होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हमारा, भारतीय संविधान सभा में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत के संविधान प्रेरित है। किस देश से प्रेरित है, कनाडा से, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया से, या आयरलैंड से। किस देश से प्रेरित है, क्या होगा राइट आंसर 22 का। तो 22 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर D हो जाएगा, ठीक है। आयरलैंड से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, आयरलैंड से हो जाएगा, ठीक है, आयरलैंड से हो जाएगा। 22 का D हो जाएगा, आयरलैंड से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। किससे लिया गया है, किस देश से लिया गया है, क्या है। भारतीय संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, किस देश से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से। तो क्या होगा 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23 का आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। C हो जाएगा, रूस के संविधान से लिया गया। चलिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। किससे, कनाडा से, USA से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर क्या हो जाएगा ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से। क्या हो जाएगा राइट आंसर 24 का, क्या होगा राइट आंसर 24 का B हो जाएगा, USA से लिया गया, ठीक है। किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, नीति आयोग में नीति का अर्थ है, क्या होगा। नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांजिस्टिंग इंडियन होगा, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रैकिंग इंडियंस होगा, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो क्वेश्चन 25 का होने वाला है D हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान जो है कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। 16 होगा, या फिर 24 होगा, या फिर 25 होगा, या फिर 22 होगा। क्या होगा राइट आंसर, तो कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या राइट आंसर रहने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 भागों में 22 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है संविधान के, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है संविधान के किस भाग को उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक के तत्वों का, ठीक है। नीति निर्देशक के तत्वों का जो है संविधान के किस भागों में उल्लेख किया गया है। क्या होगा, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 2 में, भाग 9 में। क्या होगा राइट आंसर, 27 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो 27 का राइट आंसर जो होगा B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आपका। 27 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो राइट आंसर आपका 22 रहने वाला है। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। 28 का क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 28 क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जो हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, किस संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भाग 1 होगा, भाग 2 होगा, भाग 3 होगा, भाग 4 होगा। क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। भाग 2 में हो जाएगा, ठीक है, भाग 2 में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते, 29 30 की ओर चलते। क्या लिखा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। वर्तमान में संविधान भाग में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 8 होगी या 12 होंगी या फिर 10 होंगी या फिर 14 होंगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में संविधान विभाग में? तो क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 12 भाग होंगे। ठीक है, 12 भाग होंगे। ठीक है, 12 भाग होंगे। आपका 12 भाग राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है तहत हिंदी को। ठीक है, किसके तहत जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद संघ को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? 333 होगा, 43 होगा, 45 होगा, 34 होगा। किसके तहत किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 31 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 343 के तहत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? देखिए, सत्यमेव जयते जो है जो किससे लिया गया है? पूछ रहा है मंत्रिका उपनिषद से या फिर कथा उपनिषद से या अध्यात्म उपनिषद से या मुंडक उपनिषद से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है मुंडक उपनिषद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मुंडक उपनिषद हो जाएगा। कहाँ से, किस उदाहरण से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मुंडक उपनिषद हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में। देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है। क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी की ज़रूरत यहाँ नहीं है। डी है लेकिन ज़रूरत उसकी नहीं पड़ेगी। तो आप लोग बताएंगे 7वीं अनुसूची में है या 8वीं अनुसूची में है या फिर 9वीं अनुसूची में है। किस में होगा? 7वीं, 8वीं, 9वीं अनुसूची में किस में हो जाएगा? चलिए 8वीं भी दे रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं और 10वीं लिख लो। ठीक है, 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 10 इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ी है। ठीक है, जितनी अनुसूचियाँ हैं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9वीं, 7वीं, 6ठी मतलब ले लीजिए, कोई भी अनुसूची ले लीजिए आप, जितना होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका राइट आंसर रहने वाला है 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, 8वीं नहीं, 8वीं अनुसूची हो जाएगा। ये 8वीं हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका 8वीं हो जाएगा। ठीक, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 रहेगा। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है देखेंगे। 34 नंबर, भारतीय संविधान। ठीक है, क्या लिखा है हमारा? किस अनुसूची में पंचायती राज है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस संस्थाओं का प्रावधान है अनुसूची में पंचायती राज का? ठीक है, तो बताएंगे 11वीं अनुसूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचायती राज का हो जाएगा 11वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की। तो राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 34 का क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। याद रखना, कभी भी पंचायती राज अगर आ जा रहा है कहीं भी वर्ड में, आंख मूंद के लगा दो आप लोग, आंख मूंद के एकदम से लगा दो। 34 नंबर राइट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची कहीं भी आ रहा है। ठीक है, कोई भी पंचायती राज का पूछे 11वीं अनुसूची में आंख मूंद के लगाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसका हो जाएगा? ये देखो, आम जो है कहाँ का है? आम जो है कहाँ का है? तो आम आपका बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है आम, है ना। आम जो है बिहार का हो जाएगा। और पीपल कहाँ का हो जाएगा? पीपल कहाँ का हो जाएगा? पीपल होगा बिहार का, है ना। पीपल होगा बिहार का। ठीक है, पीपल होगा बिहार का। चलिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आम जो है यूपी का हो जाएगा, है ना। आम जो है यूपी का हो जाएगा। आम जो है यूपी का होगा। ठीक है, और सॉरी, आम कहाँ का हो जाएगा? तो राजस्थान या झारखंड का होगा आपका। ठीक है, और बिहार का होगा पीपल। ठीक है, बिहार का पीपल हो जाएगा। और बरगद जो है भारत का हो जाएगा। और अशोक जो होता है यूपी का हो जाता है ना। अशोक वृक्ष जो है यूपी का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन हमारा? देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, संविधान के अनुसार तिरंगे की चौड़ाई एवं लंबाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? संविधान के अनुसार जो पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए? आंख मूंदिए इसको, फिर 3:2 होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग पहले बता दें क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताओ बाबू लोग।
अगर आप लोग मेहनत नहीं करते हो तो मन नहीं लगता है, ठीक है। कमेंट किया करो यार, बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता है। क्या होगा, 4:3 होगा, 2:1 होगा, 3:2 होगा, 3:1। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है बाबू लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, जल्दी से बताएंगे आपको। राइट आंसर जो हो जाएगा, लंबाई एवं चौड़ाई तिरंगे की कितनी होनी चाहिए, तो 3:2, है ना। कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3:2 होना चाहिए, है ना। 3:2 आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे, रोहित सैनी COP सर्च करेंगे, ठीक है। देखिए आपको बता दे रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे, रोहित सैनी COP सर्च करेंगे। आप लोग को जितना भी है जीके जीएस का, ठीक है, जीके जीएस का आप लोग को कम से कम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सारा का सारा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। जीके जीएस का सारा प्लेलिस्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा, और हर प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, ज़बरदस्त ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, ठीक है। जितनी भी तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी, आप लोग खाली मेहनत करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 14वीं अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 14 होगा, या फिर अनुच्छेद 25 होगा, या फिर अनुच्छेद 20A हो जाएगा, या फिर अनुच्छेद 90A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19A हो जाएगा, ठीक है। 19 में दिया गया है, आर्टिकल 19 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 होगा, अनुच्छेद 51A होगा, अनुच्छेद 29B होगा, या अनुच्छेद 39C हो जाएगा। तो क्या होगा राइट आंसर, 38 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, तो 38 का जो होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा कमेंट सेक्शन में, तो मौलिक कर्तव्यों को किस में जोड़ा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या होगा राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो का राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। 38 का आपका राइट आंसर रहने वाला है, बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 51 ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अनुच्छेद जो हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले बता दें, आप लोग अगर कमेंट कर रहे हो तो कमेंट कैसे करना है आप लोग को। क्वेश्चन का नंबर पहले लिखेंगे 39 और सही ऑप्शन बताएंगे, ए 39 का ए, 40 का ए, 40 का ए, 41 का बी, 43 का ई, ऐसा क्वेश्चन करके आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नंबर क्वेश्चन का लिख के कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। ये बताएंगे भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, ये लोग आप इसका कमेंट करके बताएंगे। इस 39 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। पाँच क्वेश्चन आपको छोड़ेंगे और पाँचों क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए लास्ट का बताएंगे, छोड़ देंगे, ये सारा का सारा हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। राष्ट्रीय गीत क्या होगा पहले होता है, जनगण मन होगा ना, है ना। राष्ट्रीय गीत क्या होगा, जनगण मन होगा, या फिर क्या हो जाएगा वंदे मातरम होगा, क्या होगा पहले आप लोग डिसाइड कर लें क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत क्या होगा, जनगण मन होगा या फिर वंदे मातरम होगा, क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा 39 का सोच लेंगे पहले क्वेश्चन, क्या होगा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बताएंगे आप लोग किसने लिखा था, वो लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पहले सोच लो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बैंकिम चंद्र चटर्जी, या मोहम्मद इकबाल ने, चित्रगुप्त ने, किसने लिखा था। चलिए हम आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है, हिंट दे रहे हैं, या तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, या बैंकिम चंद्र चटर्जी होंगे, या बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका 39 का, जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट। तो आपका बी हो जाएगा, कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, है ना, राष्ट्रगीत जो है किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब आया है आपका क्वेश्चन, अभी जो बताएं, भारत का राष्ट्रगान किसने रचयिता है। भारत का राष्ट्रगान जो है किसने लिखा था, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता जो है कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा, पिडमारी वेंकट सुब्बा राव होगा, या पिंगली वेंकैया होगा। भारत के तिरंगे का जो है क्या डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था, है ना। तिरंगे का जो है डिजाइन किया था किसने, पिंगली वेंकैया ने। हमारा तिरंगा कैसा होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, कैसे होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तिरंगा हमारा कैसे होता है ना। तो पिंगली वेंकैया ने हमारे तिरंगे की संरचना की थी, क्या हो जाएगा
डिजाइन किया था। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है, 40 का ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की उधर चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, है ना? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 होगा, 2100 होगा, 21 होगा, सॉरी 2100 नहीं होगा, 21 होगा, 25 होगा, 18 होगा। क्या राइट आंसर रहने वाला है? राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका हो जाएगा 41 का क्या होगा? सी हो जाएगा, है ना? 41 का सी हो जाएगा आपका, सी यानी कि 25 हो जाएगा। भारत में जो है उच्च न्यायालय की संख्या 25 है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है? झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन जो है कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो झारखंड का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था या 1 नवंबर 2000 को हुआ था? अब राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 नवंबर 2001 को झारखंड का गठन हुआ था, है ना? 15 नवंबर 1 को बिहार से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, है ना? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया था इसको, है ना? और यूपी का गठन हुआ था, सॉरी यूपी का नाम कब हुआ था? यूपी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया था 24 जनवरी 1950 में, है ना? उसके पहले क्या कहते थे उसको? यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत? मतलब किसके तहत दिया गया था? तो 1956 में होगा या 1967 में होगा, 1971 में होगा, 1975 में होगा? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन का 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 43 का सी हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी 71 में, ठीक है, 1971 राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है? ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसका है? प्रधानमंत्री का होता है, मंत्रिमंडल का होता है, राष्ट्रपति का होता है, या फिर किसका हो जाएगा? संसद का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? संसद का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री का होगा, पीएम का होगा, फिर ठीक है मतलब, या फिर राष्ट्रपति का होगा, या फिर किसका हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति का होगा, किसका होगा? राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले ध्यान दे देंगे आप लोग क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या पूछ रहा है देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 44 से क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? नए राज्य का गठन करने अथवा सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 44 का क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिमंडल होगा, राष्ट्रपति होगा, या फिर यहाँ पर लिख लेंगे संसद। क्या हो जाएगा? संसद लिख लेंगे, ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे संसद, वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया है लेकिन यहीं पर लिख लेंगे संसद। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर संसद हो जाएगा, ठीक है। नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? कौन है जो कौन किसी राज्य या क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है? क्या होगा जरा? राष्ट्रपति होगा, संसद होगा, राज्य व्यवस्था होगा, क्षेत्रीय परिषद होगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताएंगे कमेंट करके। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका संसद हो जाएगा, है ना? यही गठन भी कर सकता है और बढ़ा घटा भी सकता है। नए राज्य का गठन भी बनाएगा, ठीक है, और क्या करेगा? घटा भी बढ़ा सकता है, ठीक है, घटा बढ़ा भी सकता है, घटा बढ़ा भी सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनावृत्ति की आयु कितनी होती है ना? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनावृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, या फिर 58 वर्ष? कितनी हो जाएगी? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। जल्दी बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर राइट का आंसर हो जाएगा आपका 65 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। और जो न्यायाधीशों की आयु होती है 65 वर्ष, सेनावृत्ति की आयु जो पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? 65 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 65 वर्ष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा जो है राज्य कब बना? क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1966 में, या 1 अक्टूबर 1966 में, या 1 सितंबर 1966 में, या 1 नवंबर 1965 में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 47 का क्या राइट आंसर रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 नवंबर 1966 में हो जाएगा, है ना? 1 नवंबर 1966 में हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं कि हमारा 48 क्वेश्चन देख लेंगे क्या हो जाएगा।
क्या लिखा है, 48 नंबर हमारा पूछ रहा है पाकिस्तान के आकार भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया, अनुच्छेद 6 में या अनुच्छेद 8 में या अनुच्छेद 9 में या अनुच्छेद 11 में। तो किस में किया है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर। कमेंट जरूर करेंगे भाई, कमेंट बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता है, ठीक है। कमेंट करेंगे आप लोग, कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। आपका राइट आंसर जो रहने वाला है प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा 48 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 6 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 6 हो जाएगा। आर्टिकल 6 में जो है प्रावधान नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है, भारत में वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में जो है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा क्या राइट आंसर रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संविधान का मतलब लिखा है भारत के, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है। क्या हो जाएगा 19 से 22 होगा, 14 से 18 होगा, या 23 से 24 होगा, या 25 से 28 होगा, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 14 से 18, ठीक है। 14 से 18 हो जाएगा। 14 समानता का अधिकार से संबंधित जो है 14 से 18 राइट आंसर रहने वाला है ना, 14 से 18 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, क्या 51 क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से आयु के कम बच्चों को कारखानों आदि खानों में आदि में काम करने से नियोजित रोकता है, यानी कि काम करने में रोकता है। क्या हो जाएगा 24, 26 और 23 या फिर 24, कौन सा अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद होगा, कौन सा आर्टिकल्स होगा। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 22 होगा, 25 होगा, या 23 होगा, या फिर 26 होगा, या 24 होगा। 51 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 51 का हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा, जो 14 वर्ष के बच्चों को काम करने से रोकता है ना, 14 वर्ष के बच्चों को काम करने से रोकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है हमारा, अगला प्रश्न क्या देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संपत्ति का अधिकार है एक है, मतलब संपत्ति का अधिकार एक है किस क्या है, या मौलिक अधिकार होगा, या नैतिक अधिकार होगा, या वैधानिक अधिकार होगा, या कानूनी अधिकार होगा, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 52 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, 52 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 52 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कानूनी अधिकार हो जाएगा, ठीक है। कानूनी अधिकार आपका हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय नहीं, सेकंड पहला पूछ रहा है, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन थे, क्या होगा राइट आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और उप प्रधानमंत्री कौन थे, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो प्रधानमंत्री कौन थे पहले बताएंगे आप लोग, पीएम कौन थे फर्स्ट, क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। और उप प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा, तो 53 का डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा जो उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हो जाएंगे उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हो जाएंगे उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है, प्रथम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्या है हमारा, स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। 54 का क्या होगा राइट आंसर, तो 54 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, आर के पणमुखम चट्टी हो जाएगा, ठीक है। आर के पणमुखम चट्टी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्यों चलते हैं, 55 की ओर क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ बहुत दूर आ गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे क्या है एक बार, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे
चलिए क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री इनमें से किसका कार्यकाल कम होता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था। लाल बहादुर शास्त्री का होगा, चौधरी चरण सिंह का होगा, चंद्रशेखर का होगा, HD देवगौड़ा का होगा। किसका राइट आंसर हो जाएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा आपका, HD देवगौड़ा हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री होगा, क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आपका 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह का जो है सबसे कम कार्यकाल था। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। संसद के दो, ठीक है, संसद के दो अधिवेशन के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल दिया जा सकता है। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर 12 महीना। क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 6 महीना अंतराल अधिवेशन के बीच अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है ना, 6 माह से अधिक नहीं दिया जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। कौन होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का क्या हो जाएगा, तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, और सशस्त्र सेनाओं का बल जो होता है सर्वोच्च कमांडर जो होता है राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए 59 नंबर पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 पे देखेंगे क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेंगे क्या हो जाएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 58 है, 59 का क्या हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, और मताधिकार देने के लिए आयु जो हो चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए, और चुनाव लड़ने के लिए अधिकार जो है 25 वर्ष होना चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं होती है। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी कोई सीमा नहीं होती, चाहे जितनी बार वो निर्वाचित हो, कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, अब आपको 5 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है और कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और कमेंट ऐसे करेंगे 61 का ए बी सी डी। क्या होगा राइट आंसर, ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इस कमेंट का 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 5 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस प्रकार। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, या संविधान संशोधन से, या फिर क्या हो जाएगा कानूनी कार्यवाही से, या महाभियोग से। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस प्रकार हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, जल्दी से बताएंगे। कानूनी कार्यवाही से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कानूनी कार्यवाही से, या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाकर, या फिर संविधान संशोधन से, या फिर कानूनी कार्यवाही से, या महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे और कमेंट करेंगे 62 का ए बी सी डी, ऐसे जो राइट आंसर होगा उसका कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे रोहित सैनी सीओपी में देख लेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाएंगे रोहित सैनी सीओपी में। ठीक है, पूरा का पूरा पीडीएफ और क्लास पीडीएफ मिलेगा आपको। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का किस देश से संविधान ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग प्रक्रिया जो है किस राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस संविधान के लिए गई है। अमेरिका होगा, कनाडा होगा, जापान होगा, आयरलैंड, कहाँ से ली गई है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और राइट आंसर क्या होगा 63 का कमेंट करके बताएंगे, ए बी सी डी ऐसे करके बताएंगे। ठीक है, और 5 का जो जवाब देगा फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा। 5 का राइट आंसर जो देगा उसको फ्री पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ उसको मिलेगा जो 5 का जवाब देगा। चलिए, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या भारत के उपराष्ट्रपति को, या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, या फिर भारत के प्रधानमंत्री को, किसको देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कमेंट करके क्या हो जाएगा। 64 का क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ए बी सी डी ऐसे करके कमेंट बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर, ठीक है 64 क्वेश्चन था। अब हम आपसे 65वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, आर्टिकल्स में, या अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितनी
भाषाओं का भाषाओं का भाषाओं का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे रहे हैं, ये हो जाएगा 22, ठीक है, बी हो जाएगा 24, सी हो जाएगा 18, डी हो जाएगा 15। ठीक है, आप लोग बताएंगे। 65 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताएगा और जो पांचों का सही जवाब देगा उसको फ्री पीडीएफ मिलेगा। किसी भी बुक का चाहिए पीडीएफ, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, एसआई, ऑल एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, किसी भी बुक का चाहिए फ्री पीडीएफ मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और रोहित सैनी सीओपी में जाकर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मिलेंगे तब तक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग को बता दें, प्लेलिस्ट सारा का सारा हमारा प्रोवाइड है, ठीक है। और मिलते रहेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और 65 क्वेश्चन का इन सारे क्लास सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरे क्लास का तो पूरे क्लास का आपको पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। पूरे क्लास का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।